नमस्कार दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ मैं पुनः हाजिर हूँ। आज जैसे कि आप लोग को विदित है, हमने बोला था कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक का जो एक नया वीडियो है हम अलग से देंगे, इसमें आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो आज हम वही सेल का जो दो पार्ट होता है, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक, इसके बारे में आज हम कुछ जानकारी देंगे जिससे आप समझ पाएंगे कि यूकैरियोटिक क्या होता है और प्रोकैरियोटिक क्या होता है। तो दोस्तों, हमारे वीडियो को एंड तक देखें और कैसा लगा एक कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। तो आइए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। कोशिका सेल के बारे में हम बता चुके हैं। अगर आप नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, आप वहां जाकर के देख लें। सेल के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। तो आज हम लोग सेल का जो पार्ट है जिसको दो भाग में हम बांटते हैं सेल को, जैसे उसके बारे में पढ़ेंगे। एक होता है प्रोकैरियोटिक और एक होता है यूकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है वो आदिम सेल होता है। आदिम मतलब जो विकसित नहीं हुआ है अभी तक, जिसके पास केंद्रक नहीं होते और बहुत सी चीज है जिसके कारण यूकैरियोटिक से प्रोकैरियोटिक को अलग बनाता है। तो आइए हम उसी के बारे में जानेंगे। सबसे पहला है ये आदिम होता है। आदिम मीन्स इसका विकास नहीं हुआ है। ये विकसित कोशिका होता है और ये विकसित कोशिका होता है। यूकैरियोटिक जो होता है विकसित कोशिका होता है। दूसरा जो अंतर है केंद्रक विहीन होता है। दोस्तों, इसे सेल अगर ऐसे है तो इसमें जो यूकैरियोटिक है उसका एक यहाँ पे केंद्र पाया जाता है, और जो प्रोकैरियोटिक होता है उसमें ये केंद्र नहीं पाए जाते। तो ये केंद्रक विहीन होते हैं और ये केंद्रक युक्त होते हैं। कुछ बुक है उसमें दिया हुआ है कि यह विकसित केंद्र पाए जाते हैं, इसमें अविकसित केंद्रक पाए जाते हैं और इसमें विकसित केंद्रक पाए जाते हैं। आइए तीसरा जो है झिल्ली युक्त कोशिकांग होते हैं। अब कोशिकांग जो होता है इसमें जो तारकाय, राइबोसोम, अंतर्जालिका, ये सब जो होता है इसके अंदर जो कोशिका दर में जो कोशिका के अंग होते हैं, कोशिका के और पार्ट होते हैं, उसे कोशिकांग कहते हैं। तो इसका जो प्रोकैरियोटिक होता है उसका कोशिकांग जो होता है वो झिल्ली युक्त नहीं होता। यानी जितने भी कोशिकांग होते हैं जो यूकैरियोटिक में कोशिकांग होते हैं, जैसे इसमें हम बताते हैं इसे ये कोशिका है और इसका ये केंद्रक है, यहाँ पे ये कोशिकांग है इसे। तो जो यूकैरियोटिक कोशिका है उसमें इसका जो कोशिकांग है उसके बाहर झिल्ली पाया जाता है, इसे चारों तरफ झिल्ली पाया जाता है। जबकि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है उसमें इसके कोशिकांग में झिल्ली नहीं पाई जाती। यानी जो राइबोसोम है, तारका है, अंतर्द्रव्यीय जालिका है, बहुत सा जो कोशिका के अंग है जिसके बारे में हम आगे आप लोग को पढ़ाएंगे, एक एक करके पूरा पढ़ाएंगे, और लवक है, ये सब सभी जो होते हैं उसका बाहर में एक झिल्ली पाई जाती है, जिसके कारण कोशिका दर में जो है इसका आने जाने, इसका जितना भी जो आगे हम बताएंगे कि कोशिकांग का भी झिल्ली जो होता है वो पारगम में होता है। पारगम मतलब कुछ पदार्थ इधर से उधर जा आ सकता है, वो आगे की बात है। लेकिन यहाँ पे हमको सिर्फ पढ़ना है झिल्ली युक्त कोशिकांग। तो झिल्ली युक्त कोशिकांग जो होता है वो इसमें नहीं पाए जाते प्रोकैरियोटिक में। यूकैरियोटिक में झिल्ली युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं। ये झिल्ली युक्त कोशिकांग इसका होता है, ये झिल्ली विहीन कोशिकांग उसमें होता है यूकैरियोटिक। ये दोस्तों इसमें कुछ ये झिल्ली विहीन होना चाहिए, यहाँ पे इसमें झिल्ली विहीन और ये झिल्ली युक्त होगा। झिल्ली युक्त और ये झिल्ली विहीन होता है। तीसरा जो अंतर है वो है विखंडन मुकुलन के द्वारा इसका कोशिका विभाजन होता है। जो कोशिका विभाजन होता है इसका वो विखंडन और मुकुलन के द्वारा होता है, जो प्रोकैरियोटिक होता है। विखंडन तो आप जानते हैं अमीबा का, जो हम लोग ऐसे पूरा धीरे धीरे करके विखंडन होता है और अलग हो जाता है। विखंडन और मुकुलन के द्वारा ये होता है कोशिका विभाजन। और जो यूकैरियोटिक होता है उसमें अर्धसूत्री या समसूत्री के द्वारा कोशिका विभाजन होता है। इसका श्वसन तंत्र जो होता है प्लाज्मा झिल्ली में होता है। प्लाज्मा झिल्ली में इसका श्वसन तंत्र होता है, श्वसन तंत्र होता है। जबकि जो यूकैरियोटिक कोशिका होता है उसका माइटोकॉन्ड्रिया में इसका श्वसन तंत्र होता है। प्रकाश संश्लेषण जो होता है इसका आंतरिक झिल्लियों में होता है। चूंकि इसमें हरित लवक पाया नहीं जाता, जो प्रोकैरियोटिक होता है इसमें हरित लवक नहीं पाया जाता,
लवक जो है ये इसमें नहीं पाया जाता, जिसके कारण इसका जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वो आंतरिक झिल्लियों में होती है, इसकी आंतरिक झिल्लियां हैं उसमें होती है। और चूंकि यूकैरियोट में हरित लवक पाया जाता है इसलिए इसका हरित लवक में इसका शोषण होता है, ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है। राइबोसोम 70S का पाया जाता है इसमें, और जो यूकैरियोट होता है उसमें 80S का पाया जाता है। एक गुणसूत्र जो प्रोकैरियोट होता है उसमें सिर्फ एक गुणसूत्र पाए जाते हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका होता है उसमें एक से अधिक गुणसूत्र भी पाए जाते हैं। और लैंगिक जनन के द्वारा इसमें जनन की क्रिया लैंगिक जनन के द्वारा नहीं होती, जबकि जो यूकैरियोटिक कोशिका होता है उसमें जो जनन क्रिया होती है लैंगिक जनन के द्वारा होता है। दोस्तों पुनः एक बार देख लेते हैं प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बारे में क्या अंतर है। दोनों एक आदिम है और एक विकसित है। आदिम मीन्स इसका विकास नहीं हुआ है, इसमें केंद्रक नहीं पाए जाते, उसमें केंद्रक पाए जाते हैं। दोस्तों एक हम पीछे बताए थे कि केंद्रक के अंदर डीएनए इसका पाया जाता है, उसमें केंद्रक के अंदर डीएनए इसका बाहर में पाया जाता है। चूंकि ये डीएनए विहीन होता है इसका, उसमें डीएनए पाया जाता है केंद्रक के अंदर। इसका चूंकि इसमें ये डीएनए नहीं पाया जाता, हिस्टोन प्रोटीन भी नहीं पाया जाता, जिसके कारण इसमें। और आगे हम लोग देखते हैं केंद्रक विहीन ये होता है, केंद्रक युक्त होता है, इसमें झिल्ली विहीन कोशिकांग होते हैं, उसमें झिल्ली युक्त कोशिकांग होते हैं। विखंडन मुकुलन कोशिका विभाजन जो होता है विखंडन मुकुलन के द्वारा होता है, उसमें अर्धसूत्री और समसूत्री के द्वारा होता है। श्वसन तंत्र प्लाज्मा झिल्ली में होती है, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। प्रकाश संश्लेषण आंतरिक झिल्लियों में होती है, जबकि उसमें हरित लवक में होता है। राइबोसोम जो है 70S की पाया जाता है, उसमें राइबोसोम 80S एक गुणसूत्र का होता है, वो एक से अधिक का होता है। इसमें लैंगिक जनन के द्वारा जनन क्रिया होती है, जबकि उसमें इसमें लैंगिक जनन के द्वारा नहीं होती, जबकि उसमें लैंगिक जनन के द्वारा होता है। दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ पुनः आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।